ये सच ना बता कर ये बोल देते हैं कि नहीं जाया जाता मस्जिद। बस मेरे भी आसपास कई जानने वाले हैं जिनको ये मिथ है, ये भ्रम है कि औलिया जो धर्मगुरु के होते हैं ना, ये लोग अपने हिसाब से पूरी चीजें बना देते हैं। ये लेकिन इस्लाम क्या कहता है? जो महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते वो मस्जिद क्या जाने देंगे? हाँ, तो ड्रामा कुछ लोगों का ही। अब आया समझ खेल, समझ आया? मैं बताती हूँ। नमस्कार भैया, मैं हूँ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरवती। थंबनेल देखकर मुद्दा जरूर समझ गए होंगे। आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जरूर दिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, जरूर एंड तक देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बात दूर तक जानी चाहिए, इसीलिए इसे शेयर भी कीजिए। तो बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद में एंट्री बंद है, वो नहीं जा सकती, बस दरगाह जा सकती हैं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है ये किसी को नहीं पता। इस्लाम क्या कहता है वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये विचार लोगों को कहां से आ रहा है कि महिलाएं नहीं जाती हैं मस्जिद, इसका जवाब देना जरूरी है। 2022 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ से कहा गया कि भैया अकेली लड़कियों की एंट्री नहीं होगी। अब मतलब कि मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई और फिर बवाल भी हुआ था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो भी महिला मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना चाहती है उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने परिवार में या पति के साथ इबादत के लिए मस्जिद में आ सकती हैं। अकेले इजाजत नहीं है। क्यों? इसका जवाब वो नहीं दे पाए। अब ये सब डिसाइड कौन करता है कि कौन आएगा मस्जिद में, कौन नहीं आएगा, किसका रोल है, कौन रूल बनाता है? ये रूल खुद बनाए जाते हैं। किसके? पेट्रियार्कल व्यवस्था है भैया। अब देखो, भारत में कई मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है और कई मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री बैन है। वर्तमान में मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मस्जिद प्रबंधक का फैसला अंतिम होता है। हालांकि मस्जिदों में प्रवेश के लिए मुस्लिम धर्मगुरु कुछ नियम बताते हैं। इसके मुताबिक अगर महिलाएं पाक हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, यानी कि माहवारी के दौरान महिलाएं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। कुछ धर्मगुरुओं को पुरुषों के साथ महिलाओं के नमाज पढ़ने पर आपत्ति भी है। महिलाओं के प्रवेश का फैसला मस्जिद प्रबंधक का होता है। केरल के एक मस्जिद में महिला ने जुमे की नमाज पढ़ी है। 2018 में केरल के मलपुरम जिले की मस्जिद में जामिदा बीबी नाम की एक महिला ने जुमे की नमाज पढ़ी थी। वो जुमे की नमाज की अगुवाई करने वाली भारत की पहली महिला थी। भारत की कुछ मस्जिदों में महिलाओं की नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह है, वहीं भारत की कई मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका भी लंबित है। इस याचिका में मांग की गई है कि सभी मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का मस्जिदों में प्रवेश पर रोक लगाना असंवैधानिक है। याचिका में इस मौलिक अधिकार समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। दुनिया की बड़ी मस्जिदों की बात करें तो चाहे मक्का मदीना हो या फिर यरूशलेम की अल अक्का मस्जिद, इनमें महिलाओं के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद में महिलाएं काबे का तवाफ करती हैं। 2018 में सऊदी अरब की सरकार ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला किया था। पहले मक्का में महिलाओं को हज या उम्रह करने के लिए महरम यानी किसी पुरुष संरक्षण के साथ होना जरूरी था, लेकिन 2018 से अब बिना महरम के महिलाएं मक्का में हज के लिए जा सकती हैं। इसके बाद भारत सरकार ने भी हज के नियमों में बदलाव करते हुए महरम की शर्त का खत्म कर दिया था। ये सब तो हो गया कि कहां जाती हैं महिलाएं और कहां नहीं जाती हैं नमाज के लिए, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम धर्म क्या कहता है इस सवाल पर? इस्लाम इबादत को लेकर महिला पुरुष में फर्क नहीं करता है। जिस तरह से मस्जिद में पुरुष को इबादत का हक है, उसी तरह महिलाओं को भी इबादत का पूरा अधिकार है। ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु भी इसी बात को कहते हैं और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात का समर्थन करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इस्लाम मस्जिद में महिलाओं को आने से कतई नहीं रोक सकता है और ना ही महिलाओं को नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा था कि इस्लाम के मुताबिक महिलाओं को जुमे की नमाज में शामिल होना जरूरी नहीं है। साथ ही बोर्ड मस्जिदों पर कोई नियम थोप नहीं सकता है। तो अब आया समझ खेल, समझ आया? मैं बताती हूँ। इस्लाम क्या कहता है अभी आपने वो सुना, मुस्लिम बोर्ड क्या कहता है आपने वो भी सुना। तो ड्रामा कुछ लोगों का ही है, उन लोगों का जो डोमिनेटिंग है, जो महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। वो मस्जिद क्या जाने देंगे? जिन्हें इनसिक्योरिटी है महिलाओं से, जिन मस्जिदों में महिलाओं को अलाउ नहीं करते, वहां इसलिए नहीं करते कि मनाही है, वहां इसलिए करते हैं कि भैया मस्जिद में महिलाओं के लिए जगह ही नहीं बनाई जाती है। मस्जिद के एरिया में इतनी जगह नहीं निकल पाती इन लोगों से जो महिलाओं के लिए भी ये लोग प्रेयर के लिए जगह बना सके। ये सच ना बता कर ये बोल देते हैं कि नहीं जाया जाता मस्जिद। बस दिमाग में अपने हिसाब से चीजें डाल रखी हैं, माहौल क्रिएट किया गया है। भाई पुरुष प्रधान समाज तो बना हुआ जनाब इतने सालों से, इसीलिए अपने हिसाब से चीजें बना रखी हैं। ये सिर्फ
शहरों की बात नहीं है, ये उन सभी मतलब मेट्रो सिटीज के अलावा छोटी छोटी जगहों पर, और मेट्रो सिटीज में भी वो जगहें हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। ये बिचौलिया जो धर्मगुरु के होते हैं ना, ये लोग अपने हिसाब से पूरी चीजें बना देते हैं, उनके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता कि महिलाएं नमाज मस्जिद में जाकर या फिर प्रेयर वहां जाकर नहीं कर सकती, लेकिन ये सच बात है। कुरान में भी महिलाओं के नमाज पढ़ने को लेकर पूरी व्यवस्था देने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धरती पर ये लोग बसे हुए हैं ना, जो अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट, ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो सिर्फ उतने एरिया में कभी इक्वालिटी की नहीं बात करेंगे। ये सब चीजें भी तो इक्वालिटी में आती है ना भैया, कि अगर कोई भी चीज बना रहे हैं, आदमियों के लिए भी बन रही है, तो औरतों के लिए भी वो चीज बना दो। लेकिन नहीं, वो निगलेक्ट कर देते कि इनको क्या जरूरत है आने की, क्योंकि वो इनसिक्योर हैं। इस बात के बारे में आई होप इस सवाल के बारे में आपको क्लियरिटी आ गई हो, क्योंकि मेरे भी आसपास कई जानने वाले हैं जिनको ये मिथ है, ये भ्रम है कि भैया मुस्लिम जो धर्म है, जो कम्युनिटी है, उसमें महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, उनको अलाउड नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान में लिखी हुई बात है जो मैंने आपको साफ बताई है। क्या सच है, क्या होता है, बट क्या हो रहा है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आई नो बहुत सारे 80% लोगों को नहीं पता है ये चीज। तो अगर आपके जानने वालों को आपको ये चीज शेयर या फिर बतानी है, आप चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए खबरवती को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।